दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपका एसएससी जीडी के अंतर्गत यूपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग किया जा सकता है। मैंने काफ़ी अच्छे से डेटा के आधार पर एनालिसिस किया है। पिछला मैंने 2-3 एग्जाम जैसे बात करूँ 2022, 23, 24 का डेटा को अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों के सामने ये कट ऑफ रख रहा हूँ। यहाँ पे बात करूँगा स्पेशली यूपी का कैटेगरी वाइज ये आपका कट ऑफ है। आपका जो डीएमई के लिए जो कट ऑफ है ये लिखा गया है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद कितना जा सकता है, कितना नंबर यदि आपका डीएमई से अधिक रहेगा तो आपका काफ़ी चांसेस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, जो आपका कट ऑफ गया था डीएमई के लिए। ये जो मैंने कट ऑफ लिखा है सबसे पहले डीएमई क्या है, डीएमई और आपका डीबी का जो कट ऑफ है वो है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट से अनरिजर्व कैटेगरी का 127.3 गया था। वहीं मैं बात करूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, जो आपका जनरल का जो कट ऑफ गया था यूआर का अनरिजर्व का 107.9 गया था। ये कट ऑफ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ये कट ऑफ कितना गया और कितना आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं लास्ट आपको 2024 का डेटा मैंने लिखा है, मैंने 22-23 का नहीं लिखा है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इसके आधार पर और पहले के जो भी मैंने डेटा को एनालिसिस किया है उसके आधार पर मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कट ऑफ क्या रहेगा। ईडब्ल्यूएस का जो आपके कट ऑफ गया था डीएमई का जनरल डिस्ट्रिक्ट से 122.07 गया था और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का 89.7 रहा था। ओबीसी का देखिए 126.6 गया था जनरल डिस्ट्रिक्ट से, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से 105.6 रहा था। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 117.8 गया था जनरल डिस्ट्रिक्ट से और 91.1 गया था बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। एसटी का देखिए 110.8 और 99.1 गया था आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। आपने भी देखा होगा कि आपका इस बार 2025 के परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही कम नंबर इंक्रीज हुआ है अगर मैं कंपेयर करूंगा 2024 के अकॉर्डिंग। फिर भी देखिए यहाँ पर 2024 का मैंने फाइनल कटअप रखा है। मैंने सबसे अगर मिनिमम कटअप की बात करूँ जैसे तो वहाँ पर जनरल डिस्ट्रिक्ट से अनरिजर्व कैटेगरी में बीएसएफ का गया था 149.6, ये आपका रहा था। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी से तो 131.72 आपका सीआरपीएफ का आपका कटअप गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो जनरल डिस्ट्रिक्ट से 2024 की बात करूँ तो 148.1 बीएसएफ का कटअप गया था। अगर वही मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 127.8 जो आपका सीआरपीएफ का गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो 149.3 गया था। अगर वहीं मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बात करूं तो सीआरपीएफ में गया था 131.1 आपका कटअप रहा था फाइनल कटअप। एससी कैटेगरी का देखिएगा 136.8 आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का रहा था और वहीं मैं बात करूं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से तो 126.9 रहा था। एसटी का देखिए आपका बीएसएफ का कटअप कम गया था 143.3 गया था और मैं बात करूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का तो सीआरपीएफ से कटअप कम गया था 113.4। ये मैंने 2024 से कटअप आप लोगों को इसलिए दिखाया कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपका कटअप जो है इसी के आसपास रहेगा। अब 2022 का, 23 का, 24 का कोई भी कटअप आप उठाकर देख लीजिएगा कि पहले ईयर के कंपेयर में जो आपका कटअप रहा फाइनल वाला कुछ नंबर इंक्रीज ही रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका लास्ट ईयर से आपका जो कटअप है कम जाएगा। हालांकि आपका परीक्षा का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, नॉर्मलाइजेशन में आपका काफ़ी कम नंबर इंक्रीज हुआ है। अगर इसमें बात करूँ तो आपका एनसीसी का मार्क्स जो है पहले ऐड हो चुका था। यहाँ पर इसमें पहले नहीं ऐड हुआ था, बाद में हुआ था। आप में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, उसके बाद आपका डीएमई का कटअप आया तो इसकी वजह से आपका यहाँ पर नंबर काफ़ी कम इंक्रीज होगा। तो फिर भी अगर मैं रफ आइडिया बात करूँ ये वाला कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप सोचते हैं कि अगर मेरा 130 है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना कम नंबर नहीं बढ़ेगा। 2 से 3 नंबर यूपी में बढ़ने का चांसेस नहीं है। ठीक है, यूपी का, हरियाणा का, दिल्ली का, बिहार का, एमपी का जो कटअप है काफ़ी हाई रहता है एसएससी जीडी में। यहाँ पर अगर मैं रफ आइडिया बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग तो कम से कम आपका अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल डिस्ट्रिक्ट से यदि आपका है तो कम से कम आप मान के चलिएगा कि आपका +139 होना चाहिए। +139 मिनिमम मैं कह रहा हूँ, कम से कम आपका इतना होना चाहिए। अगर वही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आपका यहाँ पर +125 मिनिमम, इससे कम नहीं जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इतना नंबर बढ़ेगा तो आप देख लीजिएगा फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल 100% बढ़ेगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से मिनिमम कटअप मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आपका 130 रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आप यहाँ पे 100 के आसपास जा सकते हैं कि इतना नंबर है तो काफ़ी चांसेस होगा। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करूँ आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट से तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंग आप 138 मान के चल सकते हैं कि आपका इतना नंबर पर फाइनल रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर बात करूँ ओबीसी का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से तो कम से कम आप यहाँ पर भी मान सकते हैं कि कम से कम आपका 120 मिनिमम 120 नंबर यहाँ पे आपका मिनिमम होना चाहिए। यहाँ के हालांकि मैं ये जो कटअप है 2024 से काफ़ी कम ही बता रहा हूँ, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि कटअप जो है उसी के आसपास रहेगा। अब
पहले का कोई भी कट ऑफ फाइनल देख लीजिएगा, लास्ट ईयर से कट ऑफ अधिक ही रहा है, कम का तो मैं सवाल ही नहीं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको मिनिमम बता रहा हूँ। इससे मान के चलना है कि 2 नंबर 3 नंबर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी जा सकता है और अधिक भी जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात करूँ, मेरे अकॉर्डिंग जनरल डिस्ट्रिक्ट से कम यहाँ पर आपका 128 नंबर मिनिमम जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का एससी कैटेगरी से, तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि कम से कम आपका 110 के आसपास, 110 के आसपास यहाँ पर आपके जा सकता है। एसटी की बात करूँ मेरी अकॉर्डिंग, तो कम से कम यहाँ पर भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, कम से कम आप मान के चलेंगे 135 जनरल डिस्ट्रिक्ट से। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से तो मान के चल सकते हैं कि 115 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, इसका आसपास ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। 2-3 नंबर ऊपर नीचे मिल सकता है, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें रह सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।